पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 33 पद। The book of 1 Corinthians chapter 14 verses 33। हालेलुया। या वचन में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली मार के उस शांति के परमेश्वर को इस स्थान में हालेलुया। क्या बता रहा है वचन? क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं शांति का परमेश्वर है। गड़बड़ी कौन करता है? गड़बड़ी कौन करता है? हालेलुया। तो क्या वो उसका परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर किसका परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर किसका परमेश्वर है? तो गड़बड़ी फैलाना किसका काम है? और यीशु मसीह को शांति का राजकुमार क्यों कहा जाता है? हालेलुया। इसलिए उसे शांति का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि हमारी ऐसी विषम भयंकर भयंकर परिस्थिति में एक आशा उसने दिया है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं। क्या कोई भी गड़बड़ी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, सताव में जीवन जीना चाहता है? हेलो, कोई भी नहीं चाहता, मसीह भी नहीं, गैर मसीह भी नहीं। हालेलुया। लेकिन जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो मसीह से कोसों दूर है, उनके पास ये वचन नहीं है। लेकिन हमारे और आपके पास ये वचन है कि परमेश्वर, सुनिए ध्यान से, हमारे और आपके जीवन में गड़बड़ी नहीं चाहता, वो गड़बड़ी से बाहर निकालता है। तुम शैतान के चुंगल के गड़बड़ी में फंसा है, उससे बाहर निकालेगा। हैं? तुम बीमारी की गड़बड़ी में फंसा है, उससे बाहर निकालेगा। तुम कर्जे की गड़बड़ी में फंसा है, उससे बाहर निकालेगा। और विभिन्न विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों की गड़बड़ी में फंसा है, उससे तुम्हें निकालेगा। और क्या देगा? क्या देगा? क्या देगा लक्ष्मी? शांति। हालेलुया। क्या देगा? शांति। हालेलुया। परमेश्वर की शांति को आप किसी भी तौर से खरीद नहीं सकते। हालेलुया। उसे आप किसी को बोले मुझे शांति देना, तो वो नहीं देगा। हालेलुया। मेरे पास शांति नहीं है, मैं तुझे कहां से दूं रे? तू बोल रहा है मुझे शांति दे, तुझे मिल रहा है तो बता, मैं भी वहां पे आऊंगी। हालेलुया। तुझे अगर कहीं पे शांति मिल रहा है तो मुझे बता, मैं भी वहां पे आऊंगा, पे आऊंगी। कि तुम मुझसे बोल रहे शांति दे, हम तो शांति नहीं, तुझे गड़बड़ी देंगे, चाहिए क्या? नहीं। हालेलुया। क्योंकि वचन इस बात पे बल दे रहा है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। यूहन्ना 14 का 1 निकालिए। उससे पहले आप यूहन्ना 16 के 33 निकालिए। यूहन्ना 16 का 33। 14 का एक बात में पढ़ेगा, 16 का 33 पढ़िए, क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। लिखा है यहाँ पे धन संपत्ति, वो विरासत है, लग्जरी मिले, या बड़ा BMW मिले, 4 क्या बोला तल्ला का घर मिले, क्या मिले बोला है? आगे संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। फिर से और एक बार पढ़ेंगे, बहुत ही अद्भुत वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए किया। किसने? पास्टर ने क्या? मैंने, वो मैंने का रूप है यीशु। हाँ, कहिए कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। हाँ, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश, हाँ, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये केवल यूहन्ना का पुस्तक उसका 16 अध्याय के 33 पद में स्याही से, या जहां पे भी प्रिंट किया है, ये बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वहां पे प्रिंट होके रहने के लिए नहीं है। हालेलुया।
द वर्ड हैज पावर। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, और परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है, किसी से बहुत भयंकर गहराई से परमेश्वर बात कर रहा है, और परमेश्वर उसे आज बोल रहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं। आप इस शांति को कैसे रिसीव करेंगे? ये आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनल रिलेशन यीशु के साथ है, हालेलुया, उसमें आपको मिलेगा। तो बोला ना, लिख दिया वहां पे तो घोषणा करने से नहीं मिलेगा, हालेलुया, जीना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने आगे बोला है, संसार में तो तुम्हें, हेलो, संसार में तो तुम्हें क्लेश वेट कर रहा है, प्रॉब्लम्स वेट कर रहा है। यीशु ये नहीं बोला मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं और संसार में तुम्हें कुछ भी क्लेश नहीं होगा, हमेशा लग्जरी, सुख सुविधा, आनंद में तुम रहते रहेगा और मेरे किंगडम में पहुंचेगा, हालेलुया। यीशु के पास जाके कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आज हमारे जीवन में ये है, वो है, वो है, ये है। यीशु बोलेगा, जा यूहन्ना 16:33 पढ़, हालेलुया। हैं? मैंने तुझसे वादा नहीं किया था कि तू मेरे पास में जब आएगा तो तू हमेशा सुख समृद्धि बिना क्लेशों में रहेगा, आएगा, लेकिन उस क्लेश में भी मैं तुम्हें शांति देने का वादा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं। अब पढ़ो यूहन्ना 14:1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हेलो, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हाँ, और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया, हालेलुया। किसी को यूहन्ना 14:1 बोलने से ओ रट्टा मुझे मालूम है, हालेलुया, रट्टा मालूम है एकदम। रात के 3 बजे 4 बजे उठा के पूछेगा, बोल यूहन्ना 14:1, ये तो यूहन्ना का 3:16, सब लोग रट लिए। कोई टी-शर्ट में, देखो मेरे टी-शर्ट में भी है, हालेलुया, है, मेरे टी-शर्ट में, मेरे कैप में भी है, मेरे एक्सेसरीज पूरा परमेश्वर का वचन से भरा हुआ, बस लेकिन मैं ही भला नहीं हूं, हालेलुया। मेरा सारे एक्सेसरीज, मेरा सब कुछ, मेरा कबर्ड वुड सब प्रभु का वचन से, इतने बाइबल से भरा हुआ, हालेलुया। क्या बोला? तुम्हारा मन हालेलुया। इस वर्ड का गहराई को आप समझिए। प्रभु यीशु मसीह जब है तो व्याकुलता क्यों? यीशु मसीह जब है तो व्याकुल और परेशान क्यों? नहीं रहना चाहिए ना। यहां क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान ना हो, मतलब परेशानी है, व्याकुलता है, हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अब बोला है इस व्याकुलता से तुम्हें बाहर आने का रास्ता, आगे बढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मेरे पिता पे भी विश्वास रखो, और हालेलुया। यीशु मसीह एक जगह जीवित उठने के बाद वो शाखा परमेश्वर का आत्मा मरियम मगदलीनी, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला, हालेलुया। उस समय में पूरे बड़े बड़े पंडित, ज्योतिषी और बड़े बड़े जादू टोना करने वाले लोग मरियम मगदलीनी का भूत निकालने का कोशिश किया। 7 बड़ा भयंकर भूतों ने पकड़ कर रखा था उसको, हालेलुया। और वो बहुत गड़बड़ी में जीवन जी रही थी, वो एक वेश्या थी, हालेलुया, है ना। और उसके जीवन में ये 7 दुष्ट आत्मा उसके पाप के चलते आ गया, हालेलुया। और वो एक कमरे में बंद रहती थी, किसी से मिलती नहीं थी, कोई उससे मिलने का कोशिश नहीं करता, तो इतनी उग्र थी, हालेलुया। हम तो गेनेसरेत के उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के बारे में जानते हैं, लेकिन मरियम मगदलीनी का परिस्थिति उससे भी भयंकर था, हालेलुया। बहुत गड़बड़ी में फंसी हुई उसका जीवन था, हालेलुया। और यीशु को एक दिन पता चला, हालेलुया, ऐसा कोई है, और यीशु ने मरियम मगदलीनी को उस दुष्ट आत्माओं की सेना से उसे बाहर निकाला,
हालेलुया। अब जब मरियम मगदलिनी जब उस दुष्ट आत्माओं से रिहा हो गई, वो पार हो गई, अब वो पहले की जैसे नहीं रही। हालेलुया। वो यीशु की शांति को खोज के निकल गई। हालेलुया। और उसकी शांति यीशु के उपस्थित जब इस जीवन में यीशु मसीह के साथ जब वो चलती थी, वो शांति को वो मौजूद करती थी। और आज वो उस जगह में खड़ी है जहां यीशु 3 दिन के बाद जी उठने का जो वादा किया था, उसके कब्र के पास में भी जाके वो शांति को लेना चाहती थी। मरियम मगदलिनी को पूर्ण विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। वो सुगंध द्रव्य और सारे दालचीनी और वो सारे परफ्यूम्स को रेडी करके एक परमिशन लेके यीशु के शरीर में मलने के लिए जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो चाहेगी उसके शरीर को मलेगी तो वो इस शांति को महसूस करेगी। लेकिन परमेश्वर का योजना जब वो गई तो कब्र 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 और सोचे अरे अब तो मेरे को परमिशन लेने का भी जरूरत नहीं है, मैं खुद अंदर जाके अपने हाथ से यीशु के शरीर में वो सारे परफ्यूम्स को लगा सकती हूँ। लेकिन उसने देखा कब्र कब्र खाली है। उसने चेलों को जाके दौड़ के बताया, पतरस यूहन्ना मैराथन से भी दौड़ लगा के 100 मीटर का दौड़ लगा के पहुंचा। यूहन्ना बाहर रहा, पतरस गुस्सा, फिर वो अंदर गया, पतरस उसका अंगूठा दबा के भाग गया, कोई भी रुका नहीं कब्र के पास। हो उनको भी पूरा विश्वास नहीं था, वो लोग सोच रहे थे कोई चुरा के लेके चले गए। हालेलुया। लेकिन यीशु का ये जो वस्त्र मिला उसको रख लेता हूं, पावर है बहुत इसमें। हालेलुया। लेकिन मरियम मगदलिनी वहीं खड़ी रही। बोलो वहीं खड़ी रही। और कब्र में क्या कर रही थी? खड़े होके क्या कर रही थी? अरे जाकर पढ़ो अच्छे से। रो रही थी। हालेलुया। रो रही थी। उसको यीशु का मरा हुआ शरीर भी चाहिए था। हालेलुया। कोई रखेगा क्या मरा हुआ शरीर? बदबू करके भागेगा घर से सब लोग। हालेलुया। है 2 दूत आए, बोलते किसे खोजती है? यीशु को। वो जी उठा क्या? अब इसके पे भाई लोगों को बता। तभी पीछे यीशु था, उसे माली सोची हो, यीशु को जहां पे दफनाया गया था वो एक बगीचा था। हालेलुया। सोचा माली सुबह सुबह आ गया है पौधों में पानी देने के लिए। हालेलुया। तो शायद यही माली निकाला होगा। बोलती है सच्चाई पुरुष, मुझे यीशु का शरीर दे दो, अगर तुम लोग लेके गए तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ओ शाखाला खदीम तरह वाला दो है। यीशु का मृतक शरीर को अपने साथ लेके जाने चाहती थी। उसको मालूम था उस मृत्यु वाले शरीर में भी वो शांति उसको मिल सकता है। और यीशु का शरीर बस आएगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि जिस यीशु ने उसके जीवन में वो काम किया था उसको मालूम था यीशु का शरीर बस आएगा नहीं, इसलिए मैं उसको रख सकती हूँ। बाकी बहुत सारा फ्यूनरल वो अटेंड करी होगी। हालेलुया। लाजर का कब्र को, लाजर में कब्र में जब जाके यीशु ने बोला मैं उसे बाहर निकालूंगा, उसका बहन लोग बोले 4 दिन होने जा रहा, बदबू आएगा। है क्या आएगा? बदबू आएगा। यीशु का मर के 3रा दिन था, बदबू नहीं आएगा। लेकिन मरियम मगदलिनी ने क्या बोला? आप मुझे उसे दे, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। यीशु का मृत शरीर को भी ले जाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। और वो वचन मेरे लिए सबसे ज्यादा अनुभव वाला वचन है, क्योंकि जब मैं उस लाइन में जाता हूं, परमेश्वर एक अलग सा एक वातावरण वो वचन पढ़ते समय लेके आता है। जब यीशु बोलता है मरियम। हालेलुया। जब यीशु बोलता है मरियम, और उस आवाज में एक इको है। हालेलुया। उस आवाज में सराउंडिंग में मेरा एक इको हो जाता है। हालेलुया। वचन जब पढ़ता हूं यीशु बोलता है मरियम, और मरियम मुड़ के देखती है और बोलती है रब्बूनी। हालेलुया। अर्थात गुरुवर। आप जाइएगा उसको आत्मा को बोलेगा प्रभु इस जगह का इको मुझे दीजिए। हालेलुया। इस जगह का सराउंडिंग मुझे दीजिए। आज सुबह में जब मैं वचन पढ़ा वो कमरे के अंदर ऐसा क्या उस महसूस को मैं बता नहीं सकता उस चीज को। रब्बूनी बोल के यीशु को छूने के लिए गए। हालेलुया। तब यीशु ने क्या बोला मालूम है? मुझे मत छू। हालेलुया।
मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता, तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर के पास नहीं गया हूं अभी तक। हालेलुया। मैं ऊपर जा रहा हूं। कितना पवित्र था वाला उपस्थिति, कितना पवित्र था वो एनकाउंटर, है वो शांति। एक वचन पढ़ेंगे आप लोग, यूहन्ना 20 में जाइए, उसका 19 और 20 पढ़िए। यूहन्ना 20 का 19 और 20। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, संध्या के समय, जो वहाँ के द्वार जहाँ चेहरे थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यस। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर को दिखाए, तो चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया, हालेलुया। बता रहा है उस दिन में क्या हुआ। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। द वचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत गहराई है। यीशु के सारे चेले डरे हुए थे। क्या थे? डरे हुए थे, गड़बड़ी में थे कि अब सेवकाई करे कि नहीं करे। एक सोच रहा था मैं मच्छी पकड़ने चले जाऊं, एक सोच रहा था मैं टैक्स कलेक्टर बन जाऊं, एक सोचा मैं खेती किसानी करने चले जाऊं, एक सोचा मैं कहां जो भी संसार का काम करने चले जाऊं। गड़बड़ी में और डर के मारे थे। किसके? यहूदियों के। वो यहूदी जो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा दिए, अब तुम लोगों का बारी है। उनका चेले लोगों को भी खोज रहा था। हालेलुया। काहे के लिए? उसके साथ उसके चेले लोगों को क्रूस में चढ़ा देगा। हालेलुया। यहां पे बताता हूं, सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय। हालेलुया। बोलो संध्या का समय, संध्या का समय, संध्या का समय। तो संध्या का समय प्रभु को खोजने का समय है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? चाहे जितना व्यस्त रहो, चाहे जितना भी कुछ करो, यीशु कब आए अपने चेलों के पास? यीशु कब आए अपने चेलों के पास? यीशु कब आए अपने चेलों के पास? हालेलुया। जो वचन है ना, उसको मार्क कर लेना, कभी कभी वो काम में आएगा। हालेलुया। जैसे एक वचन जब पढ़ते पढ़ते मुझे आया 153 मछली, तो आपके जीवन में 153 महत्व याद रख लेना। कभी भी 153 का कोई चीज आएगा ना, ले लेना। हालेलुया। समझ रहे मेरा बात को? 666 का बात नहीं कर रहा है। हालेलुया। उसको ले ले रहा है आजकल, है 66 वाला रिचार्ज कर लो, शैतान को अपने जीवन में ला। नहीं, यहां पर 153। 153 क्या था? 153 क्या था? बड़ी मछलियां। यीशु मसीह जी उठने के बाद उसके चेले तो ये गड़बड़ी में थे ना, तो गड़बड़ी में फंस के मछली पकड़ने के लिए चले गए। लेकिन यीशु मसीह लोगों को मछली पकड़ने के से पकड़ के लेके आया था कि मैं तुम्हें इंसानों का मछुआ बनाऊंगा। लेकिन अभी लोग फिर चले गया संसार का मछली पकड़ने के लिए। यीशु आ गया, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हालेलुया। निकल गया उन लोगों का, सब लोगों का, चेले लोगों का जीव निकल गया। रात भर पूरा जाल को देख रहा है, एक छोटा टेटपोल भी नहीं पकड़ाया। क्या नहीं पकड़ाया? छोटा टेटपोल जो नाली में रहता है। हालेलुया। तब यीशु आ गया नदी के किनारे और बोलता है, तुम्हारे पास कुछ मछली है? तो लोग बोलते हैं, सारा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। यीशु ने बोला, दाहिनी ओर डाल रे। पतरस समझ गया ये आवाज किसका है। हालेलुया। और डाला, और 153 बड़ी मछली बोलने से मत, कितना कम से कम एक तो 50 क्या बोलते हैं 25-25 किलो का होगा, हो सकता हो इतनी बड़ी बड़ी मछली। 53 नाव पलटी हो जा रहा था। हालेलुया। लेकिन यहाँ का जो किस्सा था, इन लोग क्या थे? डर के मारे कमरे में बंद थे। और कौन आ गया? कौन आ गया? और आके क्या बोला? तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें डॉलर मिले हैं, तुम्हें धन दौलत मिले, तुम्हें विरासत मिले, तुम्हारा बाप का खजाना मिले, हैं, तुम्हें शांति मिले। सुन लो, अशांति में जीने वाले कोई कोई लोग हैं यहाँ पे। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले। क्वेश्चन कर सकता था, हालत खराब हो गया, छुप छुप के इधर भाग के उधर भाग के, और हम लोग आके शांति मिले बोलता है?
क्वेश्चन किया क्या? उस आवाज में, बात को गौर करेंगे, उस आवाज में जो बोला यीशु तुम्हें शांति मिले, उस रूम का सारा डर भाग गया। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उसको दिखाए। हालेलुया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। यीशु को मालूम था इन लोग अविश्वासी हो गया। हालेलुया। इसलिए छेद भी दिखाया और ऐसे उठा के दिखाया, ले देके तो भाला का बड़ा वाला छेदा। हालेलुया। तब देख के लोग आनंदित हुए। उस रूम से डर चला गया, उस रूम से खौफ चला गया। हालेलुया। कौन उस रूम में? कौन उस रूम में? तेरा मेरे जीवन में किसको चाहिए? तो उसका शांति भी मिलेगा। हालेलुया। तब वे आनंदित हुए। हालेलुया। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। तुम्हारा शांति को डबल ट्रिपल चौबल करने वाला परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे तुम्हें बंदूक से भी मारने के लिए कोई आ रहा होगा तो तुम्हें बोला यीशु तेरी शांति मेरे साथ और खा लेना। हालेलुया। तो डर चला जाएगा उसी समय। समझ गए? कितने ने प्रभु के लिए अपने गर्दनों को कटा दिया। हालेलुया। और आज प्रभु के सिंहासन के चारों तरफ बैठे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने घोषणा किया प्रभु मैं अपने आत्मा को उस शांति के साथ एक करता हूं जो तूने दिया है। हालेलुया। इसके शरीर में दर्द नहीं होगा, एक क्या बोलना चाहिए, वो पीड़ा महसूस नहीं हुआ होगा। हालेलुया। स्तिफनुस को बताते हैं, स्तिफनुस को जब पत्थर मारा जा रहा था वो ऊपर की तरफ देख रहा था। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग खुला था। यीशु मसीह ने अपने सिंहासन से, यीशु मसीह अपने सिंहासन में बैठा हुआ था, अपने पिता के बाजू में ऐसे बैठा था, उसका पिता था। लेकिन यीशु मसीह और पिता देख रहे थे कि स्तिफनुस को पत्थर मार मार के मारा जा रहा है। तो यीशु को पता चल गया अब मेरा बेटा का स्वागत करने का समय आ गया तो मैं बैठूंगा नहीं। हालेलुया। आज कितने लोग जब कोई बड़े बुजुर्ग को देखते हैं तो इज्जत नहीं देते। हालेलुया। वही कुर्सी में बैठे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा इज्जत देने वाला परमेश्वर है। उसने स्तिफनुस के लिए अपने स्वर्गीय सिंहासन से उठ गया। हालेलुया। ताली मारो ना। उठ गया। पिता बोलता है क्या कर रहा है बेटा? उठ गया तू? हाँ। अभी मैं वो करने जा रहा हूं जो मैं हर एक के लिए करना चाहता हूं। हालेलुया। केवल स्तिफनुस के लिए यीशु खड़ा नहीं होगा। स्तिफनुस जैसा जिंदगी जिएगा तो यीशु हर एक के लिए खड़ा होगा। हालेलुया। उसने जो वादा किया है वो कोई स्क्रिप्चर नहीं है जो इंसान के द्वारा लिखा गया है। ये वादा जो इस पवित्र शास्त्र में मिलता है, 40 से ज्यादा परमेश्वर के दासों ने आत्मा की प्रेरणा से ये पवित्र शास्त्र को लिखा है। हालेलुया। और इसी पवित्र शास्त्र का मजाक उड़ाता है तुम लोग यीशु को जान के। आज किसी को जगह खरीदना है, आज किसी को प्लेस खरीदना है, क्यों है इस चीज को लेकर? हम 6 दिन इंतजार करते हैं 7वां दिन के लिए, और 7वां दिन से पहले बहुत भयंकर परीक्षा आता है, बहुत ज्यादा सताव आता है, वो हम देखते हैं। हालेलुया। लेकिन मालूम है यहाँ जाके हम थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे प्रभु के भवन में, प्रभु शांति देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आज तुम जीवित है ये करने के लिए, वो करने के लिए। मर गया रहता तो कोई प्लेस नहीं ले पाता, तेरा प्लेस सेमेटरी में रहता। हालेलुया। परमानेंट। और थोड़ा दिन के बाद उसको खोद के किसी को और डाल देता तेरे ऊपर। हालेलुया। हड्डी के हक पर हड्डी डाल देता है। हालेलुया। तू संसार में प्लेस खोजने का कोशिश कर रहा है, तेरा प्लेस परमेश्वर के वहां से हट गया। हालेलुया। और तू शापित हो गया। हालेलुया। प्रभु ने अपने दासों को कहा है। हालेलुया। पतरस को जब परमेश्वर ने कहा जिसके पाप तू क्षमा करे वो क्षमा होंगे, जिसके तू रख दे, जिसके तू रख दे वो रखे रहेंगे। हम बहुत दुखी होते हैं जब मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो बहुत दुख होता है। मेरे को परमेश्वर की दासी को बहुत दुख से गुजरती है, वो रोती है, तो जब उसको रोते हुए देखता हूँ मुझे बहुत दुख होता है, मुझे गुस्सा भी। याद रखने वाला बात,
आप और मैं शैतान का टारगेट से दूर नहीं है। जो यीशु को टारगेट कर सकता है उसका टारगेट हम लोग कभी भी हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, समझ गए बात को, है ना? लेकिन प्रभु बोला तू उसके टारगेट में फंसेगा नहीं। किससे? किससे? कैसे? ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। हालेलुया, बोलो ना, ये भी लिखा है। अरे शैतान तेरे जीवन में आएगा, बोलेगा अरे ये मोबाइल में ये देख ले, हालेलुया, ये भी लिखा है। हालेलुया, ये चीज खा ले, अपना उपवास को तोड़ ले, नहीं ये भी लिखा है। हालेलुया, ये चीज तू पा ले, नहीं ये भी लिखा है। मारना किससे है? ये भी लिखा है। वो तेरे ऊपर मार रहा है दूसरा, लेकिन तेरे पास भी दिया है। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दे अगर तेरे को तारीफ करे उन सभी को तू जीत जाएगा। तुझे परमेश्वर के दासों में नहीं मारूंगा और उसमें देखना नहीं और धर्मी कराए जाएंगे। कितना हथियार मार ले रे शैतान, कितनी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर ले शैतान, तू जयवंत नहीं हो सकता क्योंकि तू तो उसके पैर के नीचे है। हालेलुया, क्योंकि तू तो उसके पैर के नीचे है। मेरा परमेश्वर ने बोला शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे क्या करेगा? सिलपट्टा का जैसे कुचल देगा। सिलपट्टा देगा, सिलपट्टा किसी घर में सिलपट्टा है अभी। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, जो परमेश्वर हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, कंक्लूजन क्या है? परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है, तो किसका परमेश्वर है? और यूहन्ना 14 का 27 में क्या लिखा है? पढ़ने से पहले मैं तो बताऊं, मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। क्या बोल रहा है? जैसे संसार देता है आधा घंटा का शांति, ओह कोई जाएगा, ओह मॉल में जाएगा, मछली वाला फिजियोथेरेपी में पैर डाल लेगा आधा घंटा, ओह 400-500 रुपए देगा, ओह क्या शांति लगा, वो चेयर में बैठ जाएगा, गुड़ हिलते रहेगा आधा घंटा, ओह क्या शांति आ गया। हालेलुया, वो सर बोलेगा तबला बजाएगा, नौवा के बाद जाएगा, कोई बोलेगा अरे बहुत सर दर्द दे रहा भाई, वो हिमगंगे तेल निकाल के मुंडी पे तबला बजाता हूं, अभी तो शांति मिल गया यार, घर जाऊंगा तो बीबी मेरा शांति में डाल देगी। हालेलुया, वो हिमगंगे का 1 रुपए का पाउच उसको 15 मिनट का शांति दिया, उसके बाद उसकी घर वाली जाकर उसका बाल को वसी नोची। हालेलुया, तो प्रभु बोलता है जो शांति तुम्हें संसार देता मैं नहीं देता हूं। हालेलुया, अगर मेरी शांति चाहिए तो हिमगंगे का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हिमगंगे का जरूरत नहीं है, और कौन कौन सा तेल है? ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल का जरूरत नहीं है। हालेलुया, अगर उसकी शांति को चाहिए तो उसका उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया, उसका उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया, उसका उपस्थिति में बैठ के हे प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है शांति खरीदने के लिए, मेरे पास वो एक्यूप्रेशर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये बोली थी अभी अम्मा मुझे शांति तू देता है। हालेलुया, आज शांति के साथ यहाँ पे बैठी है। हालेलुया, उसकी बेटी ने चैलेंज किया तू भवन नहीं जा पाएगी। हालेलुया, उन्हीं लोग चैलेंज, शैतानी परमेश्वर के लोगों को चैलेंज करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का लोग परमेश्वर के लोग को चैलेंज नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हमारे जीवन में वो शैतान हमेशा तैयार रहता है गड़बड़ी फैलाने के लिए। बोलिए तैयार रहता है गड़बड़ी फैलाने के लिए, तैयार रहता है गड़बड़ी फैलाने के लिए। लेकिन हमारा परमेश्वर तैयार रहता है उस गड़बड़ी से हमें बाहर निकाल के उसकी शांति में लेके आने के लिए। गड़बड़ी में रहने की शांति में रहना है। अपने जीवन का सारे गड़बड़ी को बाहर निकाल, तब उसका शांति तेरे जीवन में आएगा। शबो खला रखा दे शिद खला खंडर लगी। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें। परमेश्वर की महिमा।